हाँ जी। तो समवर्त गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर, पूर्णांक, प्राकृत परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या रियल नंबर ये होते हैं। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर प्लस करें तो ये समवर्त गुणधर्म है। 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू n और 123 + 1022 इसमें 1045 1000, हाँ ये 3 और 2 5 2 और 2 4 ये 1145 होगा। ये गलत जोड़ दिया। ये 1145 बिलोंग्स टू n और इसी के साथ ये नेचुरल नंबर माइनस ये समवर्त गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। 8 - 5 3 बिलोंग्स टू n और 2 - 11 -9 डज नॉट बिलोंग्स टू n इसके साथ ये संबंध नहीं बनाते। तो ये समवर्त गुणधर्म किस किस के साथ होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी हम इधर ये संख्याएं लिखते हैं। इसमें हमारा नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं और रियल नंबर ये है। तो नेचुरल नंबर हुआ, ये जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक और परिमेय और रियल, इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई मतलब जोड़ और गुणा के साथ सारी संख्याओं में क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्त गुणधर्म लागू होता है। ये नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या और रियल नंबर, इन सभी में प्लस और गुणा में तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्त गुणधर्म लागू होता है। लेकिन माइनस और भाग के साथ ये नेचुरल नंबर में माइनस और भाग के साथ ये लागू नहीं होता और पूर्णांक में ये माइनस और भाग के साथ ये लागू नहीं होता ये समवर्त गुणधर्म। जबकि पूर्ण संख्याएं मतलब ये पूर्णांक जेड जो है पूर्णांक में जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में तो लागू हो सकता है, क्योंकि धन पूर्णांक भी हो सकता है और ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई में तो लागू हो सकता है पूर्णांक, पर ये भाग में लागू नहीं होता पूर्ण संख्या पूर्णांक। जबकि परमेय संख्या हमारी ये मल्टीप्लाई में भी लागू हो सकती है, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त होती है और ये भाग में भी लागू हो सकती है, क्योंकि ये भी भाग हो रहा है, p/q ही है। तो ये रेशनल नंबर और वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होती हैं वो हमारी कैसी भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, जोड़ घटाने सब, तो ये सब में लागू होता है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है जो हमारी इसका ये कौन कौन सी संख्या में लागू होता है, ये इसके डायग्राम। अब इसका आता है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड या समूहा भाग। मतलब ग्रुपोइड किसको कहते हैं, मतलब एक अतिरिक्त समुच्चय जी के लिए द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन ये जो होता है समवर्त होने पर वह ग्रुपोइड हो जाए। यदि कोई क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाए तो उसको हम ग्रुपोइड कहेंगे। अगर कोई हमारा समवर्त गुणधर्म किसी भी उसमें लागू हो रहा है तो हमारा सबसे पहला पॉइंट वो ग्रुपोइड समूह भाग लागू होता है। तो जी संख्या जी इज सेड टू बी ग्रुपोइड इफ जी इज क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ प्लस है तो ग्रुपोइड है और प्राकृतिक संख्याओं के साथ माइनस है तो वो ग्रुपोइड नहीं है। और पूर्णांक में वो हमारा प्लस गुणा और प्राकृतिक वो क्या क्या परिमेय संख्या में वो प्लस और गुणा इन दोनों में ग्रुपोइड है। जबकि पूर्णांक माइनस में ग्रुपोइड है और जबकि पूर्णांक भाग में ग्रुपोइड नहीं है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्त गुणधर्म किस किस में लागू होता है और क्या होता है, वे कौन कौन सी संख्याओं में लागू होता है और ग्रुपोइड किसको कहते हैं, ये सब इसमें नोट है, आप इसको नोट कर लीजिए।